पाठ 7 ऊ की मात्रा। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने ऊ की मात्रा सीखी थी। ऊ मतलब छोटा ऊ, जिसकी मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरीके से लगती है। और ये है बड़ा ऊ। हम अगर कोई भी अक्षर लिखते हैं तो उसमें ये मात्रा इस तरीके से लगती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क लिखा तो उसमें ये मात्रा इस तरीके से लगेगी। ठीक है। अब ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द, जैसे कि फूल, चूड़ी, रुमाल, कबूतर। और भी कुछ शब्द हैं, धूप, मूली, भूख, ज़रूर, धूल, सूरज, भालू, शहतूत, बूढ़ा, तरबूज, चूहा, मज़दूर, झूला, खरबूजा। यहाँ पे जो भी आप ये रेड कलर की मात्राएं देख रहे हो, रेड कलर में जो है वो सारी ऊ की मात्राएं हैं, उससे ये शब्द बने हैं। आगे चलते हैं। आगे है पढ़ो। अब हमें ऊ की मात्रा से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए हैं, वो पढ़ने हैं। एक भालू वाला आया, साथ एक भालू लाया। भालू बड़ा नटखट था, शहद खाता, तरबूज भी खा जाता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। भालू उसका तरबूज छीन कर खा गया। बूढ़े ने उसको लाठी मारी, भालू भाग गया। तो अब ये खाली सेंटेंस नहीं, पूरी की पूरी स्टोरी है कि एक भालू वाला एक भालू को लेकर आया था। जो कि भालू था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था। जैसे तुम सब बच्चे शैतान हो, नटखट हो, वैसे ही वो भालू बहुत ज़्यादा शैतान था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। क्या करता, शहद खाता था, तरबूज भी खा जाता था। तो एक दिन एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था और उस भालू ने देखा कि वो तरबूज खा रहा है। तरबूज तो उसको पसंद था भालू को, तो उसे छीन करके वो तरबूज खा गया। बूढ़े ने क्या किया, उसको लाठी मारी। अब कोई खाते हुए का अगर कुछ चुरा के कुछ छीन के ले जाएगा तो गुस्सा आएगा ना, तो बूढ़े ने उसको लाठी मार दी और भालू भाग गया। अब ये जो हमने कहानी यहाँ पे सुनी है, उसी के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो कुछ अभ्यास कार्य है। ठीक है, रिक्त स्थान भरो। बहुत ही इजी वर्क है ये। एक डैश आया। अब कौन आया, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है भालू वाला, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भालू भालू वाला। साथ एक डैश लाया। साथ एक क्या लाया, भालू। डैश बड़ा नटखट था। तो यहाँ पे लिखा है ना, भालू बड़ा नटखट था। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे भालू। अभी भालू भालू बार बार क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए आप, लू ल जो है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, जो कि चैप्टर में हम मात्रा सीख रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी क्या खा रहा था। तो यहाँ हम लिख देंगे तरबूज। डैश सॉरी, भालू डैश छीनकर खा गया। तो भालू क्या छीनकर खा गया, अगेन तरबूज।
चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है। ये देखो, चूहा है एक यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे चूहा है, ये रहा चूहा। तो अब देखो कैसी धमा चौकड़ी मचा रखी है। चलिए पढ़ते हैं। भूखा कालू, भूखा कालू चूहा आया, खूब आलू कचालू उड़ाया। तो ये जो कालू चूहा है, जो सबसे देखो ये आगे, जो ये सबसे आगे ये है कालू चूहा। तो वो आया और आके क्या किया, खूब आलू कचालू उड़ाया। मतलब बहुत सारे आलू कचालू जो रखे थे किचन में किसी की, वो खा गया। पूड़ी खाई, हलवा खाया, जो पूड़ी बनाई हुई थी, हलवा बनाया हुआ था। तरबूज पर फिर मन ललचाया, फिर वहाँ पे एक तरबूज रखा हुआ था, तो वो तरबूज भी खा गया। दर्द उठा फिर चूरन खाया। अब इतना सारा खाना खाने के बाद उसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द होने लग गया, तो वहाँ पे चूरन रखा था, तो वो चूरन भी खा गया। देखिए, शायद ये ही चूरन की वो बॉटल होगी जो वो खा गया था। यहाँ पे ये बॉटल सा कुछ दिया हुआ, उसका यहाँ पे ढक्कन भी दिया हुआ। इतना खाकर फिर पछताया, बहुत ज़्यादा पछताया वो। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। जब इतना सारा खाना खा लिया तो वो पछताने लग गया कि भाई मेरा दर्द हो गया, मैं क्यों इतना खाना खाता। लेकिन उसे चूरन दिखाई दिया, उसे चूरन खाया तो उसका पेट दर्द थोड़ा ठीक हो गया। तो उसको लगा अब मुझे आराम मिला है, तो अब तो मैं शैतानी नहीं करने वाला हूँ। उसने कान छू रहा चूहा राम का मतलब है कि वो कान पकड़ के ही बोल रहा है कि अब तो मैं नहीं छू रहा हूँ ये सब। देखो यहाँ पे आपको ये सारे पिक्चर जो भी हैं ये चूहे के, ये सभी पिक्चर एक ही चूहे, इसके कालू के चूहे के हैं, अलग अलग चूहे नहीं है। ये कालू चूहे के ही सारे पिक्चर्स हैं। किसी में वो पूड़ी खा रहा है, किसी में वो ऐसे दर्द से गिरा पड़ा है, कहीं पे वो यहाँ पे ये खड़ा है, कहीं पे ये यहाँ पे ये कान पकड़ रहा है, देखिए, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान भरो। अब हमने जो कालू चूहा की जो ये कविता पढ़ी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम रिक्त स्थान भरेंगे। तो क है, पहला रिक्त स्थान है, कालू चूहा डैश था, क्या था, भूखा या सूखा। तो राइट आंसर होगा भूखा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भूखा। भूखा, ये मात्रा आपको बहुत अच्छे से बनानी है। नेक्स्ट है, उसने डैश हलवा खाया, क्या खाया, पूरी या चूरी। तो राइट आंसर होगा पूरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूरी। देखिए सब में बड़ा ऊ की मात्रा है। ये यहाँ पे जो हमने भूखा लिखा उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। सेकंड पे हमने पूरी लिखा तो उसमें भी प में बड़ा ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट है, दर्द होने पर चूहे को डैश खाना पड़ा, चूरन या आलू। तो राइट आंसर है चूरन। तो अगेन च पे ऊ की मात्रा का यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है, घ चूहा डैश छू रहा है, क्या छू रहा है, कान या हाथ। चूहा कान छू रहा है, कान छू के वो खुद को ही सॉरी बोल रहा है कि आगे से मैं ये सारे काम नहीं करूँगा, इतना ज़्यादा नहीं खाने वाला हूँ मैं, कि मेरा पेट दर्द हो जाए और मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो हमें जितनी भूख हो हमें उतना ही खाना चाहिए। खाली चूहे की बात नहीं है, हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि कोई टेस्टी चीज़ हमारे सामने होती है और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और फिर हमारा पेट दर्द हो रहा होता है। फिर मम्मी कभी चूरन देती है, कभी इनो देती है, कभी डॉक्टर के पास ले जाती है। ये सारे काम नहीं करना चाहिए, हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक खाकर डैश पछताया, चूहा या भालू। ऑफ कोर्स ये कहानी चूहे की थी, तो भालू कैसे पछताएगा।
भालू तो पिछले स्टोरी में था, जहाँ पे वो उसका तरबूज, बूढ़े का तरबूज लेके भाग गया था। ये स्टोरी तो हमने चूहे की पढ़ी है। तो अधिक खाकर चूहा पछताया। चूहा, राइट। अब इसमें भी ऊ की मात्रा है। तो हमने जितने भी शब्द अभी इस रिक्त स्थान में लिखे हैं, सारे रिक्त स्थानों में हमने बड़ा ऊ की मात्रा का यूज किया है, राइट। आगे चलते हैं। आगे एक और प्यारी सी कविता है। सीधी साधी रूपा। अब देखिए, ये जो रू है इसमें भी ऊ की मात्रा लगी है ना, क्योंकि रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है, हम चाहे से कोई भी अक्षर यूज़ करें, क, ग, जैसे ये क है या ग है, हम किसी में भी अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। लेकिन र इकलौता ऐसा अक्षर है जिसमें जो लगती है, जैसे हमने छोटा ऊ की मात्रा लगाई थी वो हमने इस तरीके से लगाई थी। अब बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, हम छोटा सा एक डैश बनाएंगे इसके अंदर हल्का सा, और फिर यहाँ पे ये बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे। तो ये इस तरीके से र पे उसकी बीच से लगती है मात्रा। कविता पढ़ते हैं। सूरज निकला धूप खिली, जाग गई रूपा रानी। देखिए आपको इसमें सूरज दिखाई दे रहा है, सूरज निकल गया, धूप खिल गई, तो फिर सुबह सुबह क्या रूपा नाम की ये लड़की है, इसका नाम है रूपा, ये जाग गई। पूजा करती और खुश रहती। तो पूजा तो बहुत ही अच्छी लड़की थी कि वो पूजा भी करती है और खुश भी रहती। देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर हमें दी हुई है पे आपको दिख रहा होगा, एक कलश पड़ा है ना, ये कलश रखा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ी है। तो ये यहाँ पे पूजा भी कर रही है। कभी न करती वह मनमानी। कभी मनमानी नहीं करती थी, अपने बड़ों का कहना मानती थी, जो बोलते हैं जो सिखाते हैं उसको सीखती थी। जिद करना, गुस्सा करना, ये सब नहीं था। रूपा बहुत ही एक सीधी सादी सी प्यारी सी बच्ची थी। रूपा नित दूध पीती। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी सब लोग दूध पीते होंगे ना। तो रूपा भी डेली क्या पीती, नित मतलब डेली, रोज़ दूध पीती, घूमती रहती, झूमती रहती। अब छोटे से बच्ची क्या करेगी, घूमना, झूमना, अपना होमवर्क करना, स्कूल जाना। बाज़ार जाकर आलू लाती। अच्छा, रूपा इतनी छोटी सी थी लेकिन बाज़ार भी जाती थी और आलू भी लेके आती थी। आलू पूरी जमकर खाती है। फिर आके फिर अपने मम्मा को बोलती होगी कि मुझे तो आज आलू पूरी खाने का मन है, आलू मैं लेके आई हूँ, आप मुझे आलू और आलू की सब्ज़ी और पूरी बना के जल्दी से मुझे खिला दो, राइट। आगे देखते हैं। आगे है अमरूद, तरबूज, खरबूजा और तरबूज काट कर रूपा खाती खूब। और ये फ्रूट्स भी खाती थी रूपा। जैसे क्या क्या लिखा है यहाँ पे फ्रूट में, अमरूद, खरबूजा, तरबूज। तो ये बहुत तरीके की फ्रूट है। यहाँ पे ये देखिए बास्केट है जहाँ पे हमें बहुत तरीके के फ्रूट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे अनार भी दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज भी दिखाई दे रहा है, ये अमरूद, ये तरबूज और ये खरबूजा। तो हम सभी को दिन में कम से कम एक बार फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, जो भी हमारी पसंद का फ्रूट है वो भी, और जो हमें मम्मी पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, वो भी हमें खाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट हमें उसका कम अच्छा लगे, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें सारे फ्रूट, जिस भी फ्रूट का सीज़न जब भी चल रहा हो, वो हमें ला के खाना चाहिए, राइट। और कौन से फ्रूट का क्या सीज़न चल रहा है ये पता लगाने का सबसे बढ़िया मौका होता है कि जब आप मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते हो, सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मार्केट जाते हो, तब आपको बहुत सारे कौन से फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस फ्रूट का सीज़न अभी चल रहा है, तो आपको वो ज़रूर उस वक्त खाना चाहिए, राइट। आपको कौन कौन सी फ्रूट पसंद है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास कार्य, जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे एक एक अक्षर लिखा है और यहाँ पे ये
कॉमन अक्षर है, तो एक बार हम इसको इससे जोड़ेंगे और एक बार इसको इससे। मतलब यहाँ पे जो सर्कल में, ग्रीन कलर के सर्कल में जो लू लिखा है वो इन दोनों के साथ जॉइंट करना है। तो पहले है आ, तो हम लिखेंगे आ, और फिर ये जो सर्कल में है ग्रीन कलर में, लू। सेकंड है भा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे भा। अगेन ये जो ग्रीन कलर में लू लिखा है वो लिख देंगे, तो ये हो गया भालू। अब है ये कॉमन लेटर है, इसको एक बार इससे और एक बार इससे जोड़कर हम शब्द बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे गु, ड़ी, या, गुड़िया। फिर से हम एक गु लिखेंगे, गु, देन लाब, गुलाब। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ये है ये बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ का यूज़ हुआ है, जो कि पहले हम दोनों ही पढ़ चुके हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, रूपा कभी क्या नहीं करती है? मनमानी। रूपा कभी मनमानी नहीं करती है, हमेशा बड़ों का कहना मानती है। बड़ों ने कुछ बोला, टीचर ने कुछ बोला, सबकी बात मानती है। रूपा बाजार से क्या लाती है? रूपा बाजार से आलू लाती है। हम यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा देंगे, आलू। ठीक, आगे नेक्स्ट है, रूपा कैसी लड़की है? रूपा सीधी साधी लड़की है, तो हम लिखेंगे सी धी सा दी। रूपा सीधी सादी। र में ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है। र, छोटा सा डैश एंड देन ऊ की मात्रा। यहाँ नीचे, यहाँ रूम र में ऊ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है, तो र और ऊ मिलके बन गया रू। रूपा, रूठना, रूखा, शुरू, अमरूद। आगे चलते हैं। अब हम दोनों ऊ और ऊ की मात्रा सीख चुके हैं, तो दोनों का अभ्यास कार्य यहाँ पे एक साथ है। अभ्यास ऊ एंड ऊ। तो जो ऊ है उसका साउंड होता है ऊ, और जो ये बड़ा ऊ है उसका साउंड होता है ऊ। जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पे है ये चू, जिसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है। चू, चू के साथ इसे जोड़ेंगे तो बन गया चूहिया।
नेक्स्ट है चू और ये प, तो हम लिख देंगे चू, ओ की मात्रा और प, चुप। नेक्स्ट है चू एंड टॉकी, तो बन गया ये चू ट एंड की, चुटकी। अगेन हम ये चू और गना ऐड करेंगे दोनों को एक साथ, तो हो जाएगा चू ग ना, चुगना। राइट। आगे है, अब यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन सबको हमें लू से जोड़ना है। तो आ लू, आ, और यहाँ पे हो गया ये लू, आलू। नेक्स्ट एक कचा और लू, तो हम लिखेंगे क चा एंड लू। देन भा एंड लू, भा एंड लू, भालू। अब एक का एंड लू, तो हम लिखेंगे का एंड लू। आगे सही स्थान पर ऊ अथवा ऊ की मात्रा लगाओ और दोबारा लिखो। पल, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं प के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, तो ये बन गया पुल। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ख, ख जू एंड र, खजूर। ठीक है। अब ये धूप, तो इसमें भी बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे हम ध में, धूप, धूप। अब यह है कर्सी लिखा है यहाँ पे, तो हम क पे छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बन गया कु र एंड सी, कुर्सी। आगे है झला, तो झ में हम लगाएंगे झूला, झूला। सरज, तो यहाँ पे हम स लिखेंगे और ऊ की मात्रा लगा देंगे, सू र एंड ज, सूरज। नेक्स्ट है रख, अब हम यहाँ पे र लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, रू देन क। अब है र ठ लिखा है, तो अब ये हो जाएगा रूट, लेकिन इसमें र में बड़ा ओ की मात्रा लगानी, तो हल्का सा डैश, देन ओ की मात्रा, रू ठ। राइट। ये मैं एक बार अच्छे से लगा के दिखा देती हूँ आपको, ऐसा डैश एंड देन ओ, रूट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चित्रों के नाम पूरे करो। क, और यहाँ पे हम लिख देंगे क और ऊ की मात्रा, कच्छू आ, कछुआ। अब ये आपको नज़र आ रही रहा है, पिक्चर है मूली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
म बड़ा ओ की मात्रा मूली। अब ये है कुर्सी, तो छोटा ओ की मात्रा, ये बन गया कुर्सी। नेक्स्ट है फूल, तो यहाँ हम लिखेंगे फ बड़ा ओ की मात्रा फूल। नेक्स्ट है, ये भी फूल है लेकिन ये है गुलाब, तो यहाँ हम लिख देंगे ग और छोटा ओ की मात्रा, तो ये बन गया हमारा गुलाब। नेक्स्ट है चूहा, तो हम लिखेंगे चू बड़ा ओ की मात्रा और ये हो गया चूहा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। यहाँ पे हम लगाएंगे प के साथ बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा पुजारी। यहाँ पे फिर से बड़ा ऊ प के साथ, पूजा के लिए गुलाबी फल लाया। गुलाबी फल लाया, अभी गुलाबी फल कौन सा होता है, चलो जो भी हो। बढ़िया माला, मतलब यहाँ पे हम ब के साथ लगाएंगे बुढ़िया। बुढ़िया माला बना रही थी, चहिया आकर। अब चहिया क्या होता है, तो हम च के साथ छोटा वो लगा देंगे, तो ये बन गया चुहिया आकर फल कतरने लगी। फल नहीं, हाँ फल हो सकता है, फूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फल कतरने लगी। मजदूर, मजदूर पास ही तरबूज ब के साथ ओ की मात्रा, तरबूज खा रहा था। सूरज स के साथ ओ की मात्रा, सूरज निकल आया तथा धूप खिल गई। तो इस तरीके से हमने प के साथ ओ की मात्रा लगाई, इस प के साथ ग के साथ ऊ की मात्रा लगा के गुलाबी फल लाया। हाँ, अब आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि आपके दिमाग में कौन सा ऐसा फल आ रहा है जिसका कलर गुलाबी है, मतलब जिसका पिंक कलर होता है। ओके, नेक्स्ट है नए शब्द बनाओ। इतने सारे यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं, अब इनसे हमें शब्द बनाने, जो भी शब्द आपको समझ में आ रहे हो। जो मुझे आ रहा है समझ में, मैं लिख देती हूँ। मुझे समझ में आ रहा है रूपा, रूपा। ये रू और पा मिलके बन गया ना। जो भी इसमें अक्षर दिए हुए हैं आपको खाली वही यूज़ करना है। दूसरा मैं कर देती हूँ यहाँ पे गुड़िया, राइट। अब कर देते हैं यहाँ पे घुटना, घू ट ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं घूम, घ बड़ा ओ की मात्रा, घू एंड म, घूम। माया, अब देखो इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है ना कि हमें छोटा ऊ लगाना है या बड़ा ऊ लगाना है। इसमें बस ये लिखा है कि नए शब्द बनाओ, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें ऊ की मात्रा नहीं है, तो फिर भी माया शब्द यहाँ पे बन रहा है। दूध, यहाँ पे एक शब्द बन रहा है दूध।
गुम। अब बच्चों मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जो ये 3 शब्द बचे हैं वो आपको खुद लिखना है और मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। और अगर आपको नहीं समझ में आए कि मैम हमें नहीं समझ में आए, प्लीज़ आप ही बता दो, तो मैं आपको कमेंट पे आपका आंसर कर दूंगी, ओके। अब नेक्स्ट है शब्द सीढ़ी पूरी करो। अब यहाँ पे ना आपको पिक्चर दिया हुआ है ना आपको कोई क्लू दिया हुआ है। अब आपको ही बताना है कि यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दोनों में बीच में जो ये है, इसमें ऐसा कौन सा अक्षर आएगा जो दोनों में फिट आ रहा हो। तो यहाँ पे आएगा कुर्ता, क और छोटी ई की मात्रा। तो ये हो गया कुर्ता और यहाँ पे हो गया कुल। यहाँ पे हम लिख देंगे तराजू। तो यहाँ पे ये हो गया तराजू, यहाँ पे हो गया जूठन। यहाँ पे हम लिख देंगे ऊ। तो ये हो गया उपवन, यहाँ पे हो गया उपवन और यहाँ से हो गया उपहार। नेक्स्ट है, यहाँ हम लिख देंगे बड़ा ऊ। तो उससे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऊपर और ऊपर से नीचे में हो गया ऊन, राइट। आगे है छोटा ऊ की मात्रा वाली पत्तियों में गुलाबी रंग तथा बड़ा ऊ की मात्रा वाली पत्तियों में पीला रंग भरो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि किस में आपको गुलाबी रंग, छोटा ऊ की मात्रा में। तो गुलाबी रंग हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो ये है रुकना। तो यहाँ पे हम गुलाबी रंग, ये भी छोटे यू की मात्रा है, यहाँ पे भी गुलाबी रंग करना है। ये रुई गुलाबी रंग, रुमाल में गुलाबी रंग, रुचि, गरुड़, इन सब में आपको सब में गुलाबी रंग करना है। और बड़ाओं की मात्रा वाली पत्तियों में पीला रंग करना है, तो हम पीला रंग सेलेक्ट करते हैं। रूप, रूठना, ज़रूर, राइट। अब मैंने आपको बता दिया, इंडिकेशन दे दिया है कि किस में आपको येलो कलर और किस में आपको पिंक कलर करना है, ठीक है। तो अब आपको पूरा इसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे ये गुलाबी रंग है, तो आपको उसको पूरा पिंक कलर से फिल कर देना है। आपको खाली एरो नहीं लगाना है, आपको उसको पूरा फिल करना है, ओके। अब यहीं पे ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हमने छोटा और बड़ाओं की मात्रा सीखी, तो उसके बाद दोनों मात्राओं का मिला के भी हमें अभ्यास कार्य कुछ करने को मिला, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिला, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों, थैंक यू।